एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जब हम लोग मनोविज्ञान के एक प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं साइकोपैथोलॉजी। अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसकी पहली सीढ़ी जो जाती है वो साइकोपैथोलॉजी से, यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से वो करी जाती है, जिसमें आप देखेंगे दो टर्म आते हैं, साइको और फिर पैथोलॉजी। यहाँ से अब जब देखेंगे पैथोलॉजी में क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी, आरबीसी, इस तरीके के अलग अलग टेस्ट जो पैथोलॉजी में होते हैं वो आते हैं। अब साइकोपैथोलॉजी में क्या होता है, साइकोपैथोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है ब्रेन एंड बिहेवियर का स्टडी करके बताता है। साइकोपैथोलॉजी में जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं उनको नोट डाउन करता है। बेसिकली जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक आईसीडी एंड डीएसएम, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड द डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इनके ये दो क्लासिफिकेशन है, आईसीडी एंड डीएसएम। अभी तक जो आईसीडी है वो आईसीडी 11 तक निकाला गया है एंड जो डीएसएम है वो डीएसएम 5 तक आया है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो कुछ डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं, जिनमें आता है पहला स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसएसोसिएट डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, सुसाइड एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर में की जाती है और उसका समझ करके आगे उसका इलाज किया जाता है व्यक्ति का। सबसे पहले जब आप देखेंगे स्ट्रेस डिसऑर्डर को तनाव विकृति जिसमें कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के ऊपर कई सारा तनाव आ जाता है, तो इसमें से क्या देखने को मिलता है आपको, सिम्टम्स जो कुछ आपको नजर आएंगे वो क्या है, इंट्रक्टिव थॉट आएंगे आपको, अलग अलग प्रकार के मेमोरीज निकल के आएंगे, अवॉइडेंस बिहेवियर आपका हो जाएगा, निगेटिव मूड आपके चलेंगे, चेंज इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी हो जाएगा, डिसोसिएटिव सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, इनएबिलिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मेलिटी नजर आएंगे। इस तरीके की चीजें आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर में निकल के आएगा। इस पे पूरा लेक्चर एक अलग से बनाया जा सकता है स्ट्रेस डिसऑर्डर का, जिसको ब्रीफ में एक एक करके आगे से हम लोग समझेंगे, अभी केवल नाम। दूसरा जब आ जाएगा आपका चिंता विकृति के रूप में आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली चिंता विकृति। एक था वो स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये होगा एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी में फैटिग्यूड, एग्जीक्यूटिव एंजाइटी, वरी, रेस्टलेसनेस, इरेबिलिटी, इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके बाद आता है आपका मनोशारीरिक विकृतियां। मनोशारीरिक विकृतियों में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में, उसकी बॉडी में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं डिसऑर्डर में, जो सपने से आपको देखने मिलते हैं, हार्ट डिजीज, दिल का उसको बीमारियां इस तरीके की आ जाएंगी, पीटीएसडी आ जाएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कैंसर जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कफ एंड कोल्ड आ जाता है, अस्थमा जैसी बीमारियां, इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में, मनोशारीरिक विकृतियों में। इस तरीके की हर डिसऑर्डर का एक अपना अलग से लेक्चर बनाया जा सकता है, जिसमें ब्रीफिंग करके आप सभी को अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। दूसरा जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर मतलब काय प्रारूप विकृतियां। काय प्रारूप विकृतियां क्या, इनमें से वो होता है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि हमारे अंदर इस तरीके की परेशानी, जैसे व्यक्ति को लगता है कि यार हम बड़े मोटे हो रहे हैं या हम बड़े पतले हो रहे हैं, या इसमें कभी कभी व्यक्ति को लगता है यार मेरे इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या किसी भी तरह की स्थिति है, कन्वर्सेशन डिसऑर्डर हो जाता है, वो बातचीत करने में लोगों से घबराता है, या इस तरीके की चीज़ें आती हैं। दूसरा, उसको लगे कि मेरा चेहरा खराब है, उनको देखने में नहीं ठीक लग रहा है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा मनोविच्छेदी विकृतियां, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के जब बेसिकली सिम्टम्स में हम लोग जाएंगे तब ये आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है मेन जो होता है लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का लॉस लगने लगता है, व्यक्ति को कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि वास्तव में सुबह उसको क्या काम करना था, शाम को क्या काम करना था, या किस तरीके की चीज़ें उसको करना है, ठीक है। और उसमें सडन मूड स्विंग आ जाता है, जब हम लोग देखेंगे कि अचानक से व्यक्ति को लगेगा कि हमको ये काम करना था, लेकिन नहीं,
उसका माइंड कहीं और चला जाता है, ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं, मेरा शरीर ही नहीं बचा है। इस तरीके की सिम्टम को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं, मनोविच्छेदी विकृतियों में। अब जब नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो ये आता है साइकोटिक डिसऑर्डर। अभी तक का जो डिसऑर्डर्स में देखा गया जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है वो यही है, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, डिल्यूजन्स देखने को मिलते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, सडन ऑनसेट आ जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग आ जाएगा, हेलुसिनेशन आएगा, फंक्शनल इम्पेयरमेंट आएगा, एब्सेंस ऑफ अ क्लियर कॉज आएगा, पता ही नहीं चलेगा व्यक्ति को कि उसके साथ हो क्या रहा। इतनी अलग अलग तरह की चीजें घटित होंगी उसके साथ, डिल्यूजन्स होंगे, हेलुसिनेशंस होगा और डिसऑर्गेनाइज्ड होंगी। पता व्यक्ति सोच नहीं पाएगा कि हम सोच क्या रहे हैं, वो चाहता ही नहीं है कि उस तरीके की चीज हो जाए, बावजूद उसके मस्तिष्क में इस तरह की चीज आएगी, इस तरीके की चीज वो अपने बिहेवियर में शो करेगा व्यक्ति। और डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, व्यक्ति बिना चाहते हुए भी ऐसी चीजें करेगा जो नहीं करना चाहता। इस तरीके की चीजें हम साइकोटिक डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं, जिसको भी हम ब्रीफली करके पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो आजकल की जनरेशन में जो सबसे ज्यादा चल रहा है, या सबसे ज्यादा हम लोगों को केस देखने को मिलते हैं, सुसाइडल केस। सुसाइडल केस जिसके अकॉर्डिंग आता है या जिसमें आता है उसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर, जिसकी स्थिति सुसाइड तक पहुंच जाती है, मनोदशा विकृति कहते हैं, जिसके बेसिकली सोशल फैक्टर होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये ऐसा होता है, चेंजिंग द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। ब्रेन की जो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों की तरह आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके के। पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है, फैमिली हिस्ट्री एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका मूड डिसऑर्डर कैसे हो। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली कि आप जो कोई अपने माइंड में विचार थॉट सोचेंगे उसको आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर करता है। आप एक बार सोचेंगे थॉट को, वो 100 टाइम्स आगे मल्टीप्लाई कर देता है, जिसका आपकी बॉडी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती है उसी तरीके की चीज़ों को। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप होते चले जाएंगे, इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, पॉजिटिव सोचिंग। मूड डिसऑर्डर इस तरीके का होता है जिसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जब आप देखेंगे इसमें जो सिम्टम्स आ जाएंगे आपके, रिस्की बिहेवियर, इम्पल्सिव, अनस्टेबल सेल्फ परसेप्शन, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, मूड स्विंग आपको होंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, नेग्लेक्ट हाइजीन, वोलेटाइल बिहेवियर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, सेल्फ इंजरी, सुसाइडल बिहेवियर। इस तरीके के आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व विकृति में व्यक्ति के पर्सनालिटी में जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसका व्यक्ति का मूड स्विंग होगा, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, उसको इतना ज़्यादा अनस्टेबल सेल्फ परसेप्शन हो जाएगा कि हम जान ही नहीं पाएंगे वास्तव में वो है क्या, ठीक है। इम्पल्सिव और रिस्की बिहेवियर उसका हो जाएगा, उसको व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, इजीली से काम कर जाएगा, ठीक है। एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, अपने आप को इंजरी पहुंचाने तक से लेके सुसाइड केस अटेम्प्ट करने तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति कर सकता है। और जो महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को पहचाना, अब देखिए ये सारे डिसऑर्डर्स आपको जानना आवश्यक क्यों है। ये सारे डिसऑर्डर जब आप जानेंगे, आप एक सामने खड़े व्यक्ति को, सामने बैठे व्यक्ति को आप जान पाएंगे कि इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सामने वाले व्यक्ति में क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है जो हमको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको समझना है। एज अ काउंसलर या एज अ आप साइकोलॉजिस्ट जब काम करेंगे तब आपको इन चीज़ों का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होता है वो साइकोपैथोलॉजी दिलाती है। और ये बेसिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हीं पे ही साइकोपैथोलॉजी पूरा बेस करती है, और इस तरीके की चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और इन्हीं सबको एक एक करके आगे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए आप साथ में जुड़े रहिए। जो ये मेन डिसऑर्डर्स जो विकृतियाँ आती हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सब पे पर्टिकुलर अलग अलग एक एक लेक्चर रहेगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आगे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।